अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दही लगाने का तरीका। ऐसा परफेक्ट तरीका मैं आपको बताऊँगी ना, तो रमज़ान में आप इस दही को सहरी के टाइम इस दही से आप लस्सी बना सकते हैं, सादा दही खा सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। इतना मोटा और गाढ़ा थिक दही लगाने का तरीका है। बिल्कुल रमज़ान में कम टाइम में आप इस नई तरीके से दही घर में लगा सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ केजी दूध ले लिया है। दूध को हमने पहले अच्छी तरह बॉयल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इसको हमने खुले बर्तन में डाल लेना है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। अच्छी तरह हमने इसको फेंट लेना है। जब तक इसके ऊपर झाग नहीं ना आती तब तक हमने इसको अच्छी तरह पहले फेंट लेना है। ये दही लगाने का इतना ज़बरदस्त फार्मूला है ना, आपको इस दही को किसी कपड़े में, कंबल में, रज़ाई में लपेटने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब लोग दही लगाते थे वो आटे वाला जो कनस्तर होता है उसमें रख देते थे, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं रखना, ना ही कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा झंझट होगा। बिल्कुल आसान तरीके के साथ आज हम दही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो दूध है उसके ऊपर झाग आ रही है। झाग से ये होता है कि जो दही होता है उसमें एक मोटी सी मलाई आ जाती है। तो आपने दूध के अंदर फिंगर डालनी है। 5 से 7 सेकंड तक आपने देख लेना है। अगर आपकी जो फिंगर है वो बर्दाश्त करती है तो आपको जो दूध है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भरकर दही ले लेना है। ये देखिए, ये भी जो मैं दही इसमें यूज़ कर रही हूँ ये भी हमने घर में ही लगाया था। देखिए कितना मोटा और गाढ़ा दही है। अच्छी तरह जितना भी हमने दही दूध के अंदर डाला है उसको हमने मिक्स कर लेना है। आप जब भी दही लगाएंगे ना तो आपने अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है, लेकिन मैंने ये गाय का दूध लिया है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है। अगर आप भैंस का लेते हैं तो उससे भी, उस दूध से बहुत अच्छा और मोटा आपका जो दही है बन के तैयार होगा। तो आज जो हम दही लगा रहे हैं वो आज हम लगा रहे हैं जो चाय वाला थर्मास होता है उसमें लगा रहे हैं। इससे बिल्कुल परफेक्ट दूध दही है बन के तैयार होता है। जितना भी दूध दही हमने मिक्स किया था उसको हमने थर्मास के अंदर डाल देना है। पहले आपने अच्छी तरह थर्मास को धो लेना है। अच्छी तरह आपने ढक्कन बंद कर लेना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। अगर हवा जाती है ना तो फिर जो दही है वो लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखें अच्छी तरह हमने टाइट करके इसका ढक्कन बंद कर दिया। अभी यहाँ पर ही मैंने इसको छोड़ देना है काउंटर पे। ये 3 घंटों में हमारा जो दही है बन के तैयार हो गया था। ये देखें, इसी को मैंने इधर ही रख दिया था, कहीं उधर उधर नहीं किया। अगर आपको लगता है ना कि इधर कोई डेंजरस जगह है, ये जो थर्मास है गिर जाएगा, तो फिर आप इसको कहीं अच्छी जगह पे रख सकते हैं। तो 3 घंटों के बाद जो हमारा दही है बन के तैयार हो गया। ये देखें, मैं अपने कैमरे की जो मोबाइल की फ्लैश है उसको बंद कर देती हूँ। ये देखें कितना अच्छी तरह बन के तैयार हो गया ना। इसके ऊपर एक तय भी आई हुई थी। ये थर्मास है तो इसलिए आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक खुले बर्तन में ये दही जो है निकाल के दिखाती हूँ। नेक्स्ट रमज़ान आने वाले हैं। अगर आपको दही लगाना याद नहीं ना रहा तो आप इस तरीके के आसानी के साथ कम टाइम में दही लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना मोटा हमारा जो दही है बन के तैयार हो गया। बिल्कुल टुकड़ी वाला। ये थर्मास में था तो इसलिए इसकी मैंने टुकड़ी नहीं बनाई। अगर कोई खुली चीज़ होती तो इसकी इंशाल्लाह ताला टुकड़ी भी बन जाती। ये देखें, ये गाय का दूध था तो इसमें जब मैंने इसको बॉयल किया हुआ था तो गाय का दूध पतला होता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह जब मिक्स करना है तो बिल्कुल भी इसमें पानी आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छी तरह हम जो दही है इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड किया। बिल्कुल आसान और नए तरीके के साथ मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। ये देखें, अच्छी तरह हमने दही को मिक्स कर लिया है और इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। तो माशाल्लाह जब ये अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुआ था तो इसका जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा मीठा था, बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। आपने रमज़ान में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। और इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।